ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनाद्भुतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भागवतम का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो हम टेक्स्ट 3 और 4 देख रहे थे, जहाँ पे सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बताते हैं कि जब विदुर अपने तीर्थ यात्रा से वापस हस्तिनापुर आते हैं तो समय उनका स्वागत करने के लिए युधिष्ठिर के जो भाई हैं धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, कृपी, उत्तरा, ये सब लोग हस्तिनापुर में आते हैं, बाहर आते हैं विदुर का स्वागत करने के लिए। तो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद, हालांकि यहाँ पे इतने सारे लोगों का वर्णन है, प्रभुपाद सिर्फ 4 लोगों के बारे में तात्पर्य में लिखते हैं। एक है गांधारी, दूसरे हैं कुंती, तीसरे हैं द्रौपदी और चौथे हैं सुभद्रा। तो 2 वरिष्ठ जनरेशन, सीनियर जनरेशन के 2 लोग कुंती और गांधारी, और नेक्स्ट जनरेशन के सुभद्रा और द्रौपदी। तो प्रभुपाद इनके बारे में क्यों वर्णन करते हैं? क्योंकि जनरली क्षत्रिय लोगों में जो क्षत्रिय पुरुष हैं उनके बारे में ज़्यादा वर्णन आता है, पर स्त्रियों के बारे में उतना वर्णन नहीं आता है। पर यहाँ पे जैसे हमने सुबह गांधारी के बारे में, कुंती के बारे में और द्रौपदी के बारे में पढ़ा, तो इन सब स्त्रियों की ज़िंदगी में भी बहुत सारा कष्ट आए। तो लोग हमेशा कर्ण के बारे में बात करते हैं, बाकी क्षत्रियों के साथ जो बुरा व्यवहार हुआ उनके संघर्ष के बारे में बात करते हैं, पुरुषों के संघर्ष के बारे में, पर स्त्रियों के संघर्ष के बारे में कोई बात नहीं करता। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत डिटेल में समझा रहे हैं कि कैसे कुंती और गांधारी और द्रौपदी और सुभद्रा चारों ये कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ और उनको भी काफ़ी दर्द सहन करना पड़ा। गांधारी के 100 पुत्र मर गए, कुंती के जो वरिष्ठ पुत्र हैं कर्ण वो मर गए, द्रौपदी के सब पुत्र मर गए, और सुभद्रा का जो एक ही पुत्र था अभिमन्यु वो भी मर जाता है। तो इसलिए क्षत्रियों का जो माँ बनना इतना आसान नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारा कष्ट होता है, राइट। तो ये ज़िंदगी में एनीवे कष्ट है, और जो स्त्रियां हैं और स्पेशली जो सती पतिव्रता स्त्री रहती है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा कष्ट आता है। जैसा प्रभुपाद कुंती के बारे में लिखते हैं, कुंती के शुरुआत से लेके अंत तक उनका ज़िंदगी कष्ट का ही ज़िंदगी था। तो जब कर्ण मर जाते हैं और फाइनली जब कुंती युधिष्ठिर को बोलती है और पांडवों को बोलती है कि कर्ण आप लोगों का बड़ा भाई है, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार युधिष्ठिर आपको करना चाहिए। तो उस समय युधिष्ठिर कुंती के ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया।
उस समय कृष्ण बोलते हैं अभी आपके माँ को और ज़्यादा दर्द मत दो, आप लोगों ने आपके माँ को बहुत दर्द दे दिया ऑलरेडी, और कितना सहन करेगी। तो इसलिए ये सब स्त्रियों का जो रक्षण करने के लिए और उनको सांत्वना देने के लिए एक व्यक्ति हमेशा रहे, वो है कृष्ण। गांधारी को सांत्वना देते हैं, कुंती की रक्षा करते हैं, कुंती के साथ हमेशा रहते हैं, द्रौपदी की रक्षा करते हैं, और सुभद्रा की जब अकेली जो पुत्र है अभिमन्यु वो मर जाता है तो कृष्ण सुभद्रा को भी बहुत सारा प्रेम देते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद, हालांकि ये श्लोकों में बहुत सारे लोगों का वर्णन आता है जो विदुर के स्वागत करने के लिए आते हैं। प्रभुपाद खासकर गांधारी, कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा के बारे में बताते हैं। तो सुबह हमने गांधारी, कुंती और द्रौपदी के बारे में पढ़ा, तो अभी ये तात्पर्य का लास्ट सेक्शन है, प्रभुपाद सुभद्रा के बारे में लिखते हैं। सुभद्रा, डॉटर ऑफ वसुदेव एंड सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो सुभद्रा जो है वसुदेव की बेटी है और कृष्ण की बहन। शी वॉज नॉट ओनली अ वेरी डियर डॉटर ऑफ वसुदेव बट ऑल्सो अ वेरी डियर सिस्टर ऑफ बोथ कृष्णा एंड बलराम। तो सुभद्रा वसुदेव के बहुत प्रिय पुत्री थी और कृष्ण और बलराम के बहुत प्रिय बहन थी। The two brothers and sisters are represented in the famous Jagannath temple of Puri, and the temple is still visited by thousands of pilgrims daily. तो ये दो भाई और बहन का कॉम्बिनेशन जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभी भी हजारों लोग इनका दर्शन लेने के लिए जाते हैं। This temple is in remembrance of Lord Krishna's visit at Kurukshetra during an occasion of solar eclipse and a subsequent meeting with the residents of Vrindavan. तो ये तो जगन्नाथ मंदिर है, वो स्पेशली कुरुक्षेत्र रणभूमि में युद्ध के पहले जब सूर्य ग्रहण का अवसर होता है तो समय कृष्ण बहुत दिनों के बाद वृंदावन वासियों से मिलते हैं। The meeting of Radha and Krishna during this occasion is a very pathetic story, and Lord Sri Chaitanya in the ecstasy of Radharani always pinned for Lord Sri Krishna at Jagannath Puri. तो जब राधा और कृष्ण बहुत सालों के बाद कुरुक्षेत्र भूमि में मिलते हैं तो उस समय गोपियाँ जो है कृष्ण को देख के उनके जो विरह में जो प्रेम है वो अर्पण करते हैं। और ये जो प्रेम का आस्वादन श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में करते हैं राधा रानी के भाव में। While Arjuna was at Dwarka, he wanted to have Subhadra as his queen and he expressed his desire to Lord Krishna. तो जब अर्जुन द्वारका में थे, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण बहुत करीब थे, तो बहुत बार कृष्ण अर्जुन के साथ रहने के लिए हस्तिनापुर आते थे और बहुत बार अर्जुन कृष्ण के साथ रहने के लिए द्वारका जाते थे। तो एक बार ऐसे ही जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को देखा और उन्हें कृष्ण को बोला कि मैं सुभद्रा से शादी करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण न्यू दैट इज एल्डर ब्रदर लॉर्ड बलदेव वॉज अरेंजिंग हर मैरिज एल्सवेयर एंड सिंस ही डिड नॉट डेयर टू गो अगेंस्ट द अरेंजमेंट ऑफ बलदेव ही एडवाइज्ड अर्जुना टू किडनैप सुभद्रा। तो कृष्ण को पता था कि बलराम जी सुभद्रा का जो शादी का अरेंजमेंट दुर्योधन के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अपहरण करके लेके जाओ मेरे बहन को। सो व्हेन ऑल ऑफ देम वर ऑन अ प्लेजर ट्रिप ऑन द राइवत हिल, अर्जुना मैनेज टू किडनैप सुभद्रा अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ श्री कृष्ण। तो एक बार वो सब यदुकुल के लोग रैवत पर्वत गए थे पिकनिक के लिए, उनके जो प्लेजर ट्रिप है, उस समय अर्जुन सुभद्रा का अपहरण करके लेके जाते हैं। श्री बलदेव वॉज वेरी एंग्री एट अर्जुना एंड ही वांटेड टू किल हिम, बट लॉर्ड कृष्णा इम्प्लोर्ड हिज ब्रदर टू एक्सक्यूज अर्जुना। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है, वो अर्जुन को मारने ही वाले हैं, पर कृष्ण जाके बलराम जी को मना लेते हैं और बलराम जी अर्जुन को छोड़ देते हैं। देन सुभद्रा वॉज ड्यूली मैरिड विथ अर्जुना एंड अभिमन्यु वॉज बॉर्न ऑफ सुभद्रा। इस तरह से अर्जुन और सुभद्रा का शादी होता है और अभिमन्यु का जन्म होता है। At the premature death of Abhimanyu, Subhadra was very mortified, but on the birth of Parikshit, she was happy and solaced. तो जब उनका अकेला पुत्र अभिमन्यु मर जाता है, वो भी 16 साल की उम्र में, तो सुभद्रा को बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। बाद में आगे जाके जब अभिमन्यु का जो पुत्र है परीक्षित, उसका जन्म होता है,
सुभद्रा शांत हो जाती है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती और गांधारी के बारे में लिखते हैं। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कैसे ये सब जो स्त्रियाँ हैं और बाकी जो कौरव के भी पत्नियाँ थी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, बाकी सब जिनके पत्नियाँ थी, सब लोग आते हैं विदुर का स्वागत करने के लिए, क्योंकि सब लोग विदुर को बहुत प्रेम करते थे। क्योंकि विदुर, हालांकि उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, पर विदुर हर एक के बारे में सही से, दिल से हित चाहते थे, दिल से अच्छा चाहते थे। इसलिए जब हम किसी के बारे में अच्छा चाहते हैं, लोगों को समझ में आता है भाई वो सही में मेरे लिए कंसर्न्ड है। जैसे इंग्लिश में एक सेइंग है, आई डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल आई नो हाउ मच यू केयर। उसका मतलब है कि आप जितना जानते हैं, कितना ज्ञान है, उससे मुझे फ़र्क नहीं है, जब तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप सही में मेरे बारे में हित, सही मेरे बारे में जो कल्याण है वो चाहते हैं। तो इसलिए विदुर ने प्रैक्टिकली हर एक जो पांडव है, हर एक जो कौरव है, उन सबका हृदय जीत लिया था। और इसलिए विदुर का स्वागत करने के लिए हर कोई हस्तिनापुर के द्वार तक आता है। टेक्स्ट 5। प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणम तन्वा इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिस्वंग अभिवादिने। Translation. With great delight they all approached him as if life had returned to their bodies. They exchanged obeisances and welcomed each other with embraces. तो जब ये सब हस्तिनापुर के जो वासी हैं, वो जब विदुर को देखते हैं, उनको लगा कि अभी हमारे शरीर में जान आ गया है, विदुर आ गए। तो विदुर के बिना उनको लग रहा था कि हस्तिनापुर से जान ही निकल गया है, प्राण ही निकल गया है। तो इस तरह से विदुर का स्वागत करते हैं और विदुर को अभिवादन, प्रणाम करते हैं और आलिंगन करते हैं। परपोर्ट। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस द लिम्स ऑफ द बॉडी रिमेन इनएक्टिव। तो जब चेतना निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, तब हमारे शरीर के अलग अलग अंग रुक जाते हैं, हाँ, वो काम नहीं कर पाते। बट व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न्स द लिम्स एंड सेंसेस बिकम एक्टिव एंड एग्जिस्टेंस इटसेल्फ बिकम्स डिलाइटफुल। पर जब वो चेतना वापस आता है तो वापस जो इंद्रिय हैं और अलग अलग अंग काम करते हैं और जिंदगी में आनंद आता है। विदुर was so dear to the members of the Kaurava family that his long absence from the palace was comparable to inactivity. तो विदुर हर एक के लिए इतने प्रिय थे कौरव कुल में, तो जब काफ़ी लंबे समय तक विदुर नहीं थे हस्तिनापुर में, तो उनको लग रहा था कि हस्तिनापुर में जान ही नहीं है, हमारे अंग काम ही नहीं कर रहे। All of them were feeling acute separation from Vidura, and therefore his return to the palace was joyful for all. तो इसलिए विदुर के विरह में हर एक को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। तो इसलिए जब विदुर वापस आए हस्तिनापुर में, महल में, तो सब लोगों को बहुत आनंद आया, उनको लगा कि अभी जान आ गया वापस। टेक्स्ट 6। मुमुचु प्रेम बाष्पोघम विरओकंत्य कातरा राजा तम अर्ह्यम चक्रे कृतासन परिग्रहम। Due to anxieties and long separation, they all cried out of affection. King Yudhishthir then arranged to offer sitting accommodations and a reception. तो क्योंकि इतना विरह था, हर एक व्यक्ति रो रहा था विदुर को देख के, इतना प्रेम का आस्वादन हो रहा था। तो इसलिए जो शुद्ध भक्तों के प्रति जो प्रेम है वो हमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट। ये सब श्लोक पढ़ के हमको उतना समझ में नहीं आएगा जब तक हम इनके भावना को समझ नहीं पाएंगे। उनके जो भावनाएं हैं, उनका जितना प्रेम है विदुर के प्रति, वो हमारे समझ के परे हैं। तो इतने दूर के, इतने लंबे अरसे तक जब विदुर हस्तिनापुर में नहीं थे, जब विदुर वापस आते हैं तो प्रेम से उनके आंखों से अश्रु निकलता है। तो उसके बाद युधिष्ठिर विदुर के लिए आसन अरेंज करते हैं
और रिसेप्शन, बहुत सुंदर रिसेप्शन अरेंज करते हैं। टेक्स्ट 7, तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखम आसने प्रश्यर्या वनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। After Vidura ate sumptuously and took sufficient rest, he was comfortably seated. Then the king began to speak to him, and all who were present there listened. तो क्योंकि विदुर काफ़ी लंबे समय के बाद तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर आए हैं, तो युधिष्ठिर जो हैं विदुर के लिए बहुत सुंदर भोजन तैयार करते हैं और विदुर को विश्राम करने के लिए जगह देते हैं। तो काफ़ी विश्राम लेने के बाद तो विदुर के लिए युधिष्ठिर महाराज एक आसन देते हैं बैठने के लिए, और उसके बाद युधिष्ठिर विदुर से बात करना शुरू करते हैं। और बाकी जितने हस्तिनापुर के कुरु वंश हैं वो युधिष्ठिर के प्रश्न को सुन रहे हैं। तो ये एटिकेट का तरीका है, जब कोई आता है तो तुरंत उससे बातचीत शुरू नहीं करते, भाई उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं, जब वो आराम से रेस्ट लेंगे तब शुरू होता है। जब भागवतम में 10वें स्कंद में जब अक्रूर आते हैं मथुरा से वृंदावन, तो कृष्ण हालांकि अक्रूर कुछ कार्य के लिए आए हैं, कंस का प्रस्तावन लेके आए हैं, पर कृष्ण तुरंत अक्रूर को पूछते नहीं है किस लिए आए हैं, राइट। तो उनको आसन देते हैं, प्रसाद देते हैं, और बाद में धीरे से उनके जो विश्राम होने के बाद बातचीत शुरू होता है। तो वैसे ही युधिष्ठिर क्योंकि बहुत कल्चर्ड थे, बहुत संस्कार था उनमें, तो वो बहुत अच्छे से विदुर का स्वागत कर रहे हैं। परपोर्ट, किंग युधिष्ठिर वॉज एक्सपर्ट इन रिसेप्शन ऑल्सो, इवन इन द केस ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज लोगों का स्वागत करने में भी एक्सपर्ट थे, कैसे अलग अलग लोगों का स्वागत करना है युधिष्ठिर को पता था। इवन इन द केस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, विदुर हालांकि उनके परिवार के सबसे निकट व्यक्ति हैं, फिर भी युधिष्ठिर महाराज उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। विदुरा वॉज वेल रिसीव्ड बाई ऑल द फैमिली मेम्बर्स बाई एक्सचेंज ऑफ एम्ब्रेसेस एंड ओबेसेंसेस। तो विदुर का स्वागत कुरुकुल के जितने भी लोग हैं, जो घर के सदस्य हैं, विदुर को आलिंगन करके उनको दंडवत लगा के उनका स्वागत करते हैं। After that, bathing and arrangements for a sumptuous dinner were made, and then he was given sufficient rest. तो उसके बाद विदुर स्नान करते हैं, तो उनका डिनर, उनका जो प्रसाद है वो तैयार होता है, बाद में वो अच्छे से आराम करते हैं। After finishing his rest, he was offered a comfortable place to sit, and then the king began to talk about all happenings, both family and otherwise. तो बाद में जब विदुर अच्छे से विश्राम करते हैं, तो बाद में युधिष्ठिर महाराज उनको आसन देते हैं और बाद में प्रश्न पूछते हैं उनके परिवार के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में। दैट इज़ द प्रॉपर वे टू रिसीव अ बिलवड फ्रेंड और इवन एन एनिमी। तो वैदिक संस्कृति में अतिथि का स्वागत करना बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है, राइट। जो भी लोग आते हैं उनका स्वागत करना, कोई दोस्त रहेगा या दुश्मन भी रहेगा, उसको स्वागत करने का तरीका है। आगे जाके फिर से भागवतम में वर्णन आता है कि जब कृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध के पास जाते हैं युद्ध करने के लिए, उस समय जरासंध भी इन तीनों का स्वागत करता है। हालांकि कृष्ण जरासंध के दुश्मन है, फिर भी जरासंध अच्छे से स्वागत करता है। तो ये तरीका है, दुश्मन का भी स्वागत होता है। दैट इज़ द वे ऑफ टू रिसीव अ बिलवड फ्रेंड और इवन एन एनिमी। According to Indian moral codes, even an enemy received at home should be so well received that he will not feel any fearful situation. तो भारत की ये संस्कृति है कि जब दुश्मन भी घर आएगा उसको बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए और उसका भी अच्छे से स्वागत होता है। An enemy is always afraid of his enemy, but this should not be so when he is received at home by his enemy. तो शत्रु हैं, दूसरे जो विपरीत शत्रु हैं, उनसे हमेशा भयभीत रहता है, पर ऐसे जो व्यक्ति जब घर आता है उसका स्वागत ऐसा नहीं होता है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन व्हेन रिसीव्ड एट होम शुड बी ट्रीटेड एज अ रिलेटिव
So what to speak of a family member like Vidura, who was a well-wisher for all the members of the family. तो हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर दुश्मन भी घर आया है तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए, जैसा हमारा परिवार का एक रिश्तेदार है, तो दुश्मन का ऐसा स्वागत होता है, तो विदुर का कैसे स्वागत होगा। तो विदुर जो ऑलरेडी परिवार के हिस्से हैं और प्रैक्टिकली जितने भी कौरव कुल हैं, पांडव हो या कौरव हो, कुंती हो कि गांधारी हो, हर एक के बारे में विदुर हित ही सोचते थे, हर एक का कल्याण के बारे में सोचते थे। Thus युधिष्ठिर महाराज began to speak in the presence of all members। तो इस तरह से विदुर के स्वागत करने के बाद युधिष्ठिर महाराज जब बड़ी सभा में जब बाकी कौरव कुल के सदस्य उपस्थित हैं तो युधिष्ठिर विदुर से बातचीत शुरू करते हैं। टेक्स्ट 8। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत नो युष्मत् पक्षचाया समेदिता विपद्गणात् विषायाग्नेर मोचिता यत् समाकृता। Translation: Maharaj Yudhishthira said, "My uncle, do you remember how you always protected us along with our mother from all sorts of calamities? Your partiality, like the wings of a bird, saved us from poisoning and arson." तो विदुर के सामने बातचीत करते हुए युधिष्ठिर विदुर ने पांडवों के लिए और कुंती के लिए क्या क्या किया है वो सब याद कर रहे हैं। तो बोलते हैं, माय अंकल, ये मेरे काका, आपको याद है क्या आपने कैसे हमको अलग अलग विपदाओं से बचाया। तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन बहुत बार पांडवों और कुंती को मारने का प्रयास करता है, पर हर बार विदुर आके पांडवों की मदद करते हैं, बराबर टाइम पे सलाह देते हैं। जैसे वार्ण व्रत में पांडवों को जलाने का प्रयास किया था, तो उसके पहले ही विदुर ने बता दिया दुर्योधन का प्लान क्या है। तो इसलिए भीम और बाकी पांडव उसके अंदर घर के अंदर एक गुफा बनाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जैसे एक पंछी का जो पंख है वो पंछी को प्रोटेक्ट करता है, की रक्षा करता है, वैसे विदुर जो है पांडवों के लिए पंख की तरह थे, हमेशा उनकी रक्षा कर रहे थे। परपोर्ट: ड्यू टू पांडु's death at an early age, his minor children and widow were the object of special care by all the elder members of this family, especially भीष्मदेव and महात्मा विदुर। तो क्योंकि पांडु का मृत्यु बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए जो छोटे पांडु के बच्चे हैं पांडव और कुंती जो विधवा है, उनकी रक्षा करने के लिए खासकर कुरुकुल के जो वरिष्ठ हैं वो मदद करते हैं, स्पेशली भीष्मदेव और विदुर। तो पांडवों के लिए और कुंती के लिए ये जो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीष्मदेव और महात्मा विदुर बहुत बार इनकी मदद करते हैं। विदुर was more or less partial to the Pandavas due to their political position। तो विदुर हमेशा पांडवों के प्रति उनको ज़्यादा प्रेम था, क्योंकि उनको पहले से पता चल रहा था कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन पांडव के प्रति बहुत अन्याय कर रहे हैं, तो इसलिए विदुर हमेशा उनसे ज़्यादा प्रेम करते थे। Although Dhritarashtra was equally careful for the minor children of Maharaj Pandu, he was one of the intriguing parties who wanted to wash away the descendants of the Pandus and replace them by raising his own sons to become the rulers of the kingdom। हालांकि धृतराष्ट्र का भी कर्तव्य था पांडु और कुंती की रक्षा करना, पर धृतराष्ट्र को राज्य के प्रति लोभ था और वो चाहता था कि दुर्योधन और उसके जो पुत्र है उनको राज्य मिले, इसलिए बहुत बार वो पांडवों को मारने का प्रयास करता है। महात्मा विदुर could follow this intrigue of Dhritarashtra and company, and therefore even though he was a faithful servitor of his eldest brother Dhritarashtra, he did not like his political ambition for the sake of his own sons। तो महात्मा विदुर क्योंकि वो भी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कुल में वो भी हैं, तो इसलिए उनको भी पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, उनको समझ में आ रहा था। तो इसलिए उनको समझ में आया कि धृतराष्ट्र जो कर रहा है वो सही नहीं है। हालांकि वो धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे,
फिर भी धृतराष्ट्र के ये जो मार्ग है पांडवों को मारने का, उससे कभी सहमत नहीं थे। He was therefore very careful about the protection of the Pandavas and their widow mother. इसलिए विदुर हमेशा पहले दिन से ही पांडवों के और कुंती की रक्षा करने के लिए तैयार थे। Thus, he was, so to speak, partial to the Pandavas, preferring them to the sons of Dhritarashtra, although both of them were equally affectionate in his ordinary eyes. तो हालांकि विदुर पांडवों से और कौरवों से दोनों से प्रेम करते थे, फिर भी विदुर का प्रेम खासकर पांडवों की तरफ था, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि पांडवों को ज़रूरत है, उनके प्रति बहुत अन्याय हो रहा है। He was equally affectionate to both the camps of the nephews, in the sense that he always chastised Duryodhan for his intriguing policy against his cousins. तो विदुर दुर्योधन का हित चाहते हुए दुर्योधन को बहुत बार डांटते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। He always criticized his elder brother for his policy of encouragement to his sons, and at the same time he was always alert in giving special protection to the Pandavas. तो वो दुर्योधन को भी डांटते हैं और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को भी बहुत बार डांटते हैं, क्योंकि जो साधु का कर्तव्य है कि सत्य बोलना। साधु जो है अपना राज्य बचाने के लिए, अपना जो पोस्ट है बचाने के लिए झूठ नहीं बोलता, किसी को फ्लैटर नहीं करता, सत्य बोलता है। इसलिए विदुर हमेशा दुर्योधन को भी सत्य बोले और धृतराष्ट्र को भी बोले तुमको अपना मार्ग सही करना चाहिए। All these different activities of Vidura within the palace politics made him well known as partial to the Pandavas. तो इस तरह से विदुर राजमहल में जो अलग अलग कार्य कर रहे थे उसे साबित हो गया कि विदुर का प्रेम खासकर पांडवों की तरफ था। Maharaj Yudhishthira has referred to the past history of Vidura before his going away from home for a prolonged pilgrim's journey. तो विदुर के तीर्थ यात्रा जाने से पहले क्या क्या हित और क्या क्या कल्याण विदुर पांडवों के लिए कर रहे हैं, युधिष्ठिर याद कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर रिमाइंडेड हिम ऑफ दैट ही वॉज इक्वली काइंड एंड पार्शियल टू हिज ग्रोन अप नेव्यूज इवन आफ्टर द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, ए ग्रेट फैमिली डिजास्टर। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले भी विदुर पांडवों से प्रेम करते थे, अलग अलग समय पे मदद किया, और कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी विदुर का प्रेम पांडवों के प्रति कभी कम नहीं हुआ। Before the battlefield of Kurukshetra, Dhritarashtra's policy was peaceful annihilation of his nephews, and therefore he ordered Purochan to build a house at Varnavrata, and when the building was finished, Dhritarashtra desired that his brother's family lived there for some time. तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बहुत पहले धृतराष्ट्र पांडवों की हत्या करने के लिए क्या करता है, उसके जो एक व्यक्ति है उसका नाम है पुरोचन, तो उसको बोलता है एक घर बांधो वार्णव्रत में जो लकड़ी का रहेगा और वो मटेरियल वैक्स कोटेड होना चाहिए, तुरंत जलना चाहिए। तो ऐसा घर बांधता है और धृतराष्ट्र बोलता है पांडवों को आप लोग जाओ उधर रहने के लिए। When the Pandavas were going there in the presence of all the members of the royal family, Vidura tactfully gave instruction to the Pandavas about the future plan of Dhritarashtra. तो जब पांडव जा रहे थे, पांडव और कुंती वार्णव्रत में, तो तब विदुर सीक्रेटली युधिष्ठिर को बता देते हैं कोडेड लैंग्वेज में। एक संस्कृत श्लोक बोलते हैं सबके सामने, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया पर युधिष्ठिर को समझ में आ गया विदुर क्या बोल रहे हैं। दिस इज स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत आदि पर्व। ही इनडायरेक्टली हिंटेड, तो ये सब श्लोकों को कूट श्लोक बोलते हैं। महाभारत में बहुत बार अलग अलग सेक्शंस में आता है। तो उन्होंने क्या बताया, ही इनडायरेक्टली हिंटेड अ वेपन नॉट मेड ऑफ स्टील और एनी अदर मटेरियल एलिमेंट कैन बी मोर शार्प टू किल एन एनिमी एंड ही हु नोज दिस इज नेवर किल्ड। तो श्लोक बोलते हैं एक जो अस्त्र है जो धातु से नहीं बना है पर धातु से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है और अपने शत्रु को मार सकता है, जो इसके बारे में समझ जाएगा वो मृत्यु से बच जाएगा, ऐसा श्लोक बोल देते हैं। युधिष्ठिर को क्लियरली समझ में आता है विदुर क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि दोनों महात्मा हैं, एक दूसरे के हृदय को समझ में आता है। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, इट टेक्स वन टू नो वन।
जैसा एक व्यक्ति रहता है दूसरे व्यक्ति को बराबर समझ में आता है। That is to say, he hinted that the party of the Pandavas was being sent to Varnavritta to be killed, and thus he warned Yudhishthir to be very careful in their new residential palace. तो इसलिए ऐसे श्लोक बोल के विदुर हिंट देते हैं कि युधिष्ठिर को तुमको वहाँ पे भेजा गया है आप लोगों का हत्या करने के लिए, इसलिए सावधान रहो। तो युधिष्ठिर पहले दिन से सावधान रहते हैं। He also gave indications of fire and said that fire cannot extinguish the soul but can annihilate the material body. और ये भी विदुर बोलते हैं कि आग जो है शरीर को नष्ट कर सकता है पर आत्मा को नहीं। तो इस तरह से विदुर क्लू दे देते हैं कि एंड में आग लगेगा वो महल में। कुंती but one who protects the soul can live. Kunti could not follow such indirect conversation between Maharaj Yudhishthir and Vidura, and thus when she inquired from her son about the apparent purport of the conversation, Yudhishthir replied, from the talks of Vidura, it was understood that there was a hint of a fire in the house where they were proceeding. तो कुंती को समझ में नहीं आ रहा था विदुर ये सब क्या बात कर रहे हैं, राइट, पर युधिष्ठिर को समझ में आया और युधिष्ठिर कुंती को समझाते हैं आगे जाके ये घर में आग लगने वाला है। Later on, Vidura came in disguise to the Pandavas and informed them the housekeeper was going to set fire to the house on the 14th day of the waning moon. तो उसके बाद विदुरा इतना कष्ट मोड़ के, इतना खतरा मोड़ के अलग वेश धारण करके ये घर में आते हैं और युधिष्ठिर को बोलते हैं आज से 14 दिन के बाद ये घर को आग लगाया जाएगा। It was an intrigue of Dhritarashtra that the Pandavas might die all together with their mother. तो धृतराष्ट्र, हालांकि धृतराष्ट्र ऐसा दिखाता था कि उसको कुछ पता नहीं है, बहुत मासूम है, पर धृतराष्ट्र सब जड़ का कारण है। तो धृतराष्ट्र का इच्छा था कि पांडव और कुंती सब एक साथ मरने चाहिए। And by this warning, the Pandavas escaped through a tunnel underneath the earth, so that their escape was unknown to Dhritarashtra, so much so that after setting the fire, the Kauravas were so certain of the death of the Pandavas that Dhritarashtra performed the last rites of death with great cheerfulness. तो पांडव क्या करते हैं, वो जो दिन था जब आग लगने वाला था, पुरोचन आग डालने वाला था, पुरोचन आग डालने से पहले भीम ही जला देता है वो घर को, और उन्होंने उस समय तक एक टनल बांध दिया नीचे और वो टनल से बाहर निकल जाते हैं। और धृतराष्ट्र क्या लगता है कि कुंती और पांडव मर गए हैं, तो इसलिए धृतराष्ट्र खुशी खुशी अंतिम क्रिया भी कर देता है पांडवों का और कुंती का, राइट। And during the mourning period, all the members of the palace became overwhelmed with lamentation, but Vidura did not become so because of his knowledge of the Pandavas were alive somewhere. तो जब ऐसे धृतराष्ट्र अंतिम क्रिया कर देता है पांडवों को और कुंती का, महल में हर कोई दुखी हो जाता है, पर विदुर दुखी नहीं होते, क्योंकि विदुर को पता था कि पांडव किधर न किधर तो है। There were many such instances of calamities, and in each of them Vidura gave protection to the Pandavas on one hand, and on the other hand he tried to restrain his brother Dhritarashtra from such intriguing policies. तो ये एक ही इंसिडेंट है, तो ऐसे अनेक सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे पांडवों को मारने का प्रयास किया जाता है, पर विदुर हर बार पांडवों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक तरह से विदुर पांडवों का मदद करते हैं और दूसरे तरह से वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। Therefore, he was always partial to the Pandavas, just as a bird protects its eggs by its wings. तो जैसे एक पंछी अपने अंडे की रक्षा करता है अपने पंखों से, वैसे हमेशा विदुर जो है पांडवों की रक्षा कर रहे थे, पांडवों के हित के बारे में सोच रहे थे। तो इसलिए जब बहुत दिनों के बाद विदुर आते हैं हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर इनको देख के उन सब का जो विदुर ने क्या क्या उनके मदद करने के लिए कार्य किए हैं, वो सब मददों को युधिष्ठिर याद करते हैं। तो हम टेक्स्ट 9 से कल सुबह देखेंगे।